प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी रीट मेंस एग्जाम 2025 है, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो थर्ड ग्रेड एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों राजस्थान जी के, जी हाँ, इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमें हल करने वाले हैं। बिल्कुल साथियों, ये जो क्लास है वह लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए ही उपयोगी क्लास होने वाली है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है, किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वहीं पर खड़ा है लाडलो। गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज की क्लास का एक नंबर जो क्वेश्चन है वह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है कि कानड़ देव कहाँ का शासक था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला ही, बिल्कुल मेवाड़ का, जालोर का, रणथंभौर का, अजमेर का। जी हाँ, जालोर का शासक था साथियों कौन? कानड़देव प्रबंध। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है? बिल्कुल साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेवाड़ का उद्धारक किसे कहते हैं? राणा लाखा, राणा मोकल, राणा सांगा, हमीर सिसोदिया। जी हाँ लाडलो, हमीर सिसोदिया को क्या कहते हैं? हमें मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं। राणा सांगा को नहीं कहते साथियों, हमीर सिसोदिया को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां पर गागरोन का युद्ध कब हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेगा साथियों, बिल्कुल छपने वाला क्वेश्चन है कि गागरोन का युद्ध कब हुआ था? 1521, 1518, 1527, 1552। जी हाँ, बिल्कुल कब हुआ था साथियों? सही बता रहे हो, 1518 ईस्वी के अंदर गागरोन का युद्ध लड़ा गया था। गागरोन जो दुर्ग है ना साथियों, वह आपका आहू और कालीसिंध नदी के संगम के ऊपर बना हुआ दुर्ग है। बिना किसी नींव के एक चट्टान के ऊपर लाडलो स्थित दुर्ग है, ध्यान में रखिएगा। कहां पर है यह दुर्ग? जालरा पाटन झालावाड़ के अंदर ये स्थित है। जलदुर्ग की श्रेणी में साथियों सर्वश्रेष्ठ दुर्ग जो है ना, यही माना जाता है राजस्थान का। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजपुताने का कर्ण किसे कहा गया है? कल्याणमल को, राव जेतसी को, करण सिंह को, राय सिंह को। बिल्कुल साथियों, यहां पर जो राय सिंह दे रखा है ना, वह आपका सही रहेगा, क्योंकि राजपुताने का कर्ण इनको कहा जाता है। और ये कहां के शासक थे, कई बार पूछ लिया जाता है। जी हां, राजपुताने का कर्ण तो राय सिंह को कहते हैं। ये कहां के शासक थे, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो लगा कर आना है, बीकानेर के शासक रहे हैं साथियों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां पर बेली किशन रुक्मणी ख्यात ग्रंथ के रचयिता कौन थे? महाराणा प्रताप, मुंशी देवी प्रसाद, पृथ्वीराज राठौड़, राव जेतसी। जी हां, बिल्कुल पृथ्वीराज राठौड़ थे। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां पर नीमू चाणा किसान आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1925, 1921, 1923, 1928। जी हाँ, नीमू चना किसान आंदोलन जो है ना साथियों, वह तो 1925 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां पर बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेगा, क्योंकि साथियों कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। 1935, 1934, 1931, 1938। जी हाँ, बिल्कुल 1931 के अंदर बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल यहां पर आपका सही हो जाएगा। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? जो मारवाड़ प्रजामंडल है ना, उसकी स्थापना कब की गई बताओ? 1936, 1934, 1937, 1939। जी हाँ, बिल्कुल 1934 ईस्वी के अंदर मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां पर
राजस्थान संघ का गठन कब किया गया? जी हाँ, राजस्थान संघ का गठन कब किया गया? बताओ फटाफट लाडलो। सही आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? 25 मार्च 1948, 18 अप्रैल 1948, 15 मई 1950 या फिर 26 जनवरी 1950। सही क्या होगा बताओ। जी हाँ बिल्कुल साथियों, यहां पर जो आपका सही आंसर देखने को मिल जाएगा 9 नंबर के अंदर, ध्यान में जरूर रखिएगा। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, 26 जनवरी 1950 को राजस्थान संघ का गठन हुआ था। ध्यान में जरूर रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपका छपने वाला क्वेश्चन है। बिल्कुल साथियों, राइट आंसर जो है ना वह आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा साथियों। बिल्कुल माफ कीजिएगा, 9 नंबर के अंदर साथियों डी नहीं होगा। 25 मार्च 1948 ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही रहेगा। यहां पर राजस्थान में सर्वाधिक नदियों के उद्गम वाला जिला कौन सा है? उदयपुर, कोटा, डूंगरपुर या फिर राजसमंद? बिल्कुल साथियों, कौन सा जिला है बताओ फटाफट। अरे उदयपुर है ना। बिल्कुल साथियों, उदयपुर है, ध्यान में जरूर रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर हो जाएगा। अरावली की कुल लंबाई कितनी है? अरे अरावली की लंबाई की बात हो रही है ना। अरावली की लंबाई कितनी है फटाफट बताओ। यहां पर अरावली की जो कुल लंबाई देखने को मिलती है राजस्थान में वह 692 किलोमीटर देखने को मिलती है लाडलो। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ध्यान में जरूर रखिएगा। बिल्कुल यहां पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ, और राजस्थान बिल्कुल साथियों, अरावली की लंबाई तो 692 किलोमीटर है और अरावली की लंबाई राजस्थान में कितने किलोमीटर है? तो साथियों 550 किलोमीटर है, जो लगभग 80% राजस्थान में विद्यमान है। ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है। बिल्कुल साथियों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। जी हाँ बिल्कुल साथियों, अगला जो आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, फुलवारी की नाल किस जिले में स्थित है? बताओ फटाफट है। प्रतापगढ़, बीकानेर, उदयपुर या फिर बांसवाड़ा? साथियों कौन से जिले में है? जी हाँ, सही आंसर आपका यहाँ पर है क्या हो जाएगा? जी हाँ बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। अरे फुलवारी की नाल तो साथियों बिल्कुल आपके कौन से जिले में है? उदयपुर में है। ध्यान में जरूर रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है साथियों। बिल्कुल इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। राइट आंसर जो है उदयपुर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। मारवाड़ का अमृत सरोवर किस बांध को कहा जाता है? मारवाड़ का अमृत सरोवर, राणा प्रताप सागर बांध, जवाई बांध, बाखड़ा बांध, उपयुक्त में से कोई नहीं। मारवाड़ का अमृत सरोवर तो साथियों हम बिल्कुल जवाई बांध को कहते हैं, जो पाली के अंदर है। कहां पर साथियों? पाली में है जवाई बांध, उसे हमें मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल यहां पर आपका सही हो जाएगा। राजस्थान की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? बताओ फटाफट। जी हां, उदय सागर झील, फतेह सागर झील, पिछोला झील या फिर साथियों जयसमंद झील? जी हां बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा जयसमंद झील। साथियों राजस्थान की सबसे मीठे पानी की झील है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही रहेगा। राजस्थान में झामर कोटड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? झामर कोटड़ा की बात हो रही है, फटाफट सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल साथियों, लोहेस्क, यूरेनियम, रॉक फॉस्फेट या फिर तांबा? जी हाँ बिल्कुल साथियों, किसके लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा साथियों, रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। केलादेव नेशनल पार्क को किस वर्ष अभ्यारण्य घोषित किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेगा साथियों। 1949, 1956, 1968, 1975? जी हाँ बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा साथियों, 16 नंबर के अंदर। ध्यान में जरूर रखिएगा, 1956 के अंदर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही रहेगा। राजस्थान में सर्वाधिक बकरी किस जिले में पाई जाती है? सर्वाधिक बकरी जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, गंगानगर? बताओ फटाफट, कहां पर पाई जाती है सर्वाधिक बकरियां राजस्थान में?
जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा साथियों। बिल्कुल 17 नंबर के अंदर बाड़मेर जो आपको दे रखा है ना, जो ऑप्शन नंबर सी के रूप में आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ। निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल भेड़ की नहीं है? बिल्कुल साथियों, नाली, चोकला, मगरा, जमनापारी। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, इनमें से भेड़ की नस्ल कौन सी नहीं आपसे पूछ रहा है ना, तो राइट आंसर देखने को मिल जाएगा साथियों 18 नंबर के अंदर आपका जमुना पारी या फिर जमुना परी भी बोल सकते हो, क्योंकि साथियों बिल्कुल ये आपकी किसकी है? बकरी की नस्ल है, ना कि भेड़ की। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्य में सर्वाधिक गोवंश किस जिले में पाया जाता है? जयपुर, अलवर, उदयपुर या फिर बांसवाड़ा? बताओ फटाफट राइट आंसर क्या हो जाएगा। गोवंश की बात हो रही है ना, गोवंश सर्वाधिक साथियों कौन से जिले में पाया जाता है? बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा साथियों उदयपुर। बिल्कुल उदयपुर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर साथियों आपके लिए 20 नंबर। राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा? न्यूनतम लिंगानुपात कौन से जिले का है? धौलपुर, डूंगरपुर, जैसलमेर, बाड़मेर? बिल्कुल साथियों, आपका हम बात करें न्यूनतम लिंगानुपात की तो नाम आएगा साथियों धौलपुर का। न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर का है साथियों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा। 2011 की जनगणना में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का था? पाली, डूंगरपुर, राजसमंद, उदयपुर? जी हां, डूंगरपुर का था साथियों। डूंगरपुर ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? बिल्कुल मैंने कई बार बता दिया है, 29 + 1 आपके साथियों राजस्थान में हो सकती है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही रहेगा। कई बार क्वेश्चन अलग आता है कि साथियों जो विधानसभा होती है उसके अंदर मंत्री कितने प्रतिशत बन सकते हैं, तो प्रतिशत की बात की जाए तो 15% आपका सही रहेगा साथियों। बिल्कुल, क्योंकि राजस्थान में 200 सदस्य हैं तो 200 का 15% 30 होता है। राजस्थान नाम आए तो 30 होगा, वैसे बात करें तो 15% आपके मंत्री होने चाहिए लाडलो। बिल्कुल। किस वर्ष डाकन प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया गया था? 1953, 1842, 1874, 1856? जी हाँ, बिल्कुल साथियों, कब किया गया था? राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा साथियों 1856 में किया गया था क्या? अरे 1856 तो साथियों ऑप्शन में ही नहीं है, तो राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा साथियों 1853। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना कब की गई? जी हाँ, वनस्थली विद्यापीठ जो है उसकी स्थापना कब की गई? 1857, 1854, 1872, 1935? जी हाँ, बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा साथियों 24 नंबर के अंदर। बिल्कुल लाडलो 6 अक्टूबर कब की गई थी? 6 अक्टूबर 1935 को की गई थी। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही रहेगा। एक्यूरेट आपकी डेट जो है वह 6 अक्टूबर आपकी सही रहेगी, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ। तीरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार, यह किस दुर्ग के शासक से संबंधित कहावत है लाडलो? सिवाना के, आमेर, रणथंबोर, चित्तौड़गढ़? बिल्कुल साथियों, यह तो रणथंबोर के जो आपके हमीर देव चौहान शासक थे ना, उनके बारे में यह कहावत प्रसिद्ध है साथियों। जो आपके सवाई माधोपुर के अंदर जो दुर्ग स्थित है, कौन सा साथियों? रणथंबोर का दुर्ग, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही रहेगा। और हमीर देव चौहान के शासन काल में ही राजस्थान का प्रथम शाका संपन्न होता है। कब होता है साथियों? 1301 ईस्वी के अंदर। और एकमात्र जल जौहर जो है ना, वह भी साथियों इसी दुर्ग के अंदर देखने को मिलता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। बिल्कुल, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। जी हां, जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे
टीचर बनाएगी। अरे साथियों, यही आग है, यही जो आपका समय बचा हुआ ना, ये आप मेहनत कर रहे हो, यही सफलता दिलाएगी। बस आपको बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है और सिलेक्शन लेकर ही दिखाना है। बिल्कुल इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो 26 नंबर क्वेश्चन है वह आपके साथियों स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। 26 नंबर के अंदर बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? मग्गाराम वेद, करपूचंद पाटनी, मिठालाल व्यास, टीकाराम पालीवाल। अरे मग्गाराम वेद ने साथियों बिल्कुल 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की थी, ना कि बीकानेर में। बीकानेर में नहीं की थी साथियों, कलकत्ता में की थी। और मग्गाराम वेद इसके संस्थापक हैं। कब की थी? 1936 में की थी। ये तीनों के तीनों साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये कलकत्ता वाला तो पूछा गया था कब साथियों? पटवारी की एग्जाम में हाल फिलहाल में 2-3 महीने पहले एग्जाम कंडक्ट हुए ना, उसी में पूछा गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड ने पूछा है, वही साथियों आपकी एग्जाम कंडक्ट करा रहा है। बिल्कुल साथियों। दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध स्थान किस जिले में है? चित्तौड़गढ़, अजमेर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। जी हां, दाबू प्रिंट के लिए जो प्रसिद्ध स्थान है ना साथियों, वह आपका बिल्कुल चित्तौड़गढ़ जिले में है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राग मंजरी एवं रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के रचयिता कौन थे? पुंडरीक विठल, उदोतन सूरी, महाकवि वृंद या फिर सारंधर। बिल्कुल साथियों, यहां पर आपका सही आंसर देखने को मिल जाएगा 28 नंबर के अंदर, ध्यान में जरूर रखिएगा। बिल्कुल पुंडरीक विठल, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। पुंडरीक, जी हां पुंडरीक, माफ कीजिएगा साथियों, पुंडरीक नहीं है, यह पंडित है। पंडित न्यूनाराम किस आंदोलन से संबंधित हैं? बिल्कुल पंडित न्यूनाराम किस आंदोलन से संबंधित रहे हैं? बिजोलिया किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन, बूंदी प्रजामंडल आंदोलन, जोधपुर प्रजामंडल आंदोलन। जी हां, बूंदी प्रजामंडल आंदोलन से साथियों संबंधित रहे हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बेराट प्राचीन काल में राजधानी थी मत्स्य राज्य की, चेदी राज्य की, चोल राज्य की, अर्जुनायन राज्य की। बिल्कुल साथियों, बेराट प्राचीन काल के अंदर आपकी मत्स्य राज्य की क्या थी? राजधानी थी। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा। मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन को, राव मालदेव को, राव रायसिंह को या फिर राव जेतसी को। जी हां, मारवाड़ का प्रताप राव चंद्रसेन को कहते हैं। बिल्कुल मारवाड़ का प्रताप किसे कहते हैं? राव चंद्रसेन को। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा। मारवाड़ का प्रताप है महाराणा प्रताप का अग्रणी, और आपका मारवाड़ का भूला बिसरा नायक जो है ना, वह राव चंद्रसेन को ही कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, सभी के सभी उपनाम जो है ना, वह राव चंद्रसेन के ही हैं। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। राज्य में सर्वाधिक सड़कों का घनत्व किस जिले में है? जोधपुर, अजमेर, जयपुर, राजसमंद। जी हां, बिल्कुल राजसमंद में है साथियों। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। करौली प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? अरे जो करौली प्रजामंडल है ना, उसके संस्थापक कौन है बताओ फटाफट। रामनारायण चौधरी, सागरमल गोपा, मुंशी त्रिलोकचंद माथुर, अर्जुन लाल सेठी। जी हां, मुंशी त्रिलोकचंद माथुर जो हैं वह करौली प्रजामंडल के संस्थापक रहे हैं। ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल राइट आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर 3 के रूप में आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला जो क्वेश्चन है वह आ चुका है कि राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताओ फटाफट है। जी हां, भरतपुर, उदयपुर, बीकानेर, धौलपुर। बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर जो देखने को मिल जाएगा। भरतपुर को क्या कहते हैं? राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं। और मारवाड़ का प्रवेश द्वार साथियों जोधपुर को कहते हैं। यह बात भी ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोनों की दोनों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही रहेगा।
प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ सुधा माता का मंदिर कहाँ स्थित है? जालोर, जोधपुर, झुंझुनू, सीकर। बिल्कुल साथियों, सही आंसर हो जाएगा जालोर में है। जी हाँ बिल्कुल साथियों, राजस्थान का प्रथम रोपवे जो है ना, वह भी सुधा माता मंदिर जालोर में ही लगा था। यह बात भी ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा साथियों। बिल्कुल सुधा माता मंदिर जालोर में है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर है, सही रहेगा। संत जाम्बोजी का जन्म कहां हुआ था? गागरोन, पिप्पासर, जेतारण, नागौर। बिल्कुल साथियों, सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा 36 नंबर के अंदर। बिल्कुल लाडलो, पिप्पासर। संत जाम्बोजी का जन्म कहां पर हुआ? पिप्पासर में हुआ। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर है, सही रहेगा। राजस्थान में गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? श्रावण शुक्ल अष्टमी को, श्रावण के कृष्ण पक्ष की नवमी को, श्रावण के शुक्ल पक्ष की नवमी को, या फिर चैत्र कृष्ण अष्टमी को? जी हां साथियों, चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाते हैं गुड़ला त्योहार। गुड़ला त्योहार, गुड़ला नृत्य, गुड़ला लोकगीत, ये तीनों के तीनों साथियों मारवाड़, बिल्कुल मारवाड़ के प्रसिद्ध है, जोधपुर के प्रसिद्ध है, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हां, गुड़ला जो त्योहार है ना, वह सातल देव की याद में मनाया जाता है। सातल देव ने गुड़ले खां का साथियों क्या किया था? वध किया था। बिल्कुल। चंद्र प्रभु जी का मेला या फिर चंद्रभागा मेला बिल्कुल साथियों कहां बढ़ता है? तिजारा अलवर, दुलेव उदयपुर, चाकसू जयपुर, लालसोट दौसा। चंद्र प्रभु जी का मेले का जो आपका साथियों आयोजन है ना, वह तो तिजारा अलवर में होता है। अलवर ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर है, सही रहेगा। मादलिया पहना जाता है भुजाओं पर, ललाट पर, गले पर, कलाई पर। जी हां, मादलिया जो है ना साथियों, वह तो आपका बिल्कुल गले पर पहने जाने वाला आभूषण है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मारवाड़ में दामनी क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेगा साथियों। मारवाड़ में दामनी क्या है? बताओ फटाफट, सही आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? ओढ़नी का एक प्रकार है, कलात्मक जूतियां हैं, एक राजस्व कर है, या फिर सिंचाई करने का औजार है? बिल्कुल साथियों, सही आंसर क्या हो जाएगा यहां पर आपका? बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा, एक प्रकार की ओढ़नी का एक प्रकार है साथियों मारवाड़ में दामनी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर है, सही रहेगा। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चल उठे और रच दे इतिहास। ये वक्त, ये उम्र वापस नहीं आएगा लाडले, ध्यान में रखिएगा। बहुत ही अनमोल जो समय है वह बीत जाएगा सो बीत जाएगा, उसके बाद साथियों वापस चल के आपके पास नहीं आएगा। इसी का साथियों आपको फायदा उठा लेना है और बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है। मात्र साथियों 40 दिन से भी कम समय आपके पास शेष रहा है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो यार ईमानदारी से कर दीजिएगा। कितनी मेहनत से हम आपके लिए क्लास लेकर आते हैं, बस आपके एक लाइक और शेयर के लिए, तो फटाफट जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला जो क्वेश्चन है 41 नंबर, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मैंने बताया था, कल भी बताया था, बताओ। कुंभलगढ़, नाग पहाड़, शेरगढ़, अचलगढ़। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा लाडलो। अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, पहली तो गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, और दूसरी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है शेर या फिर शेरगढ़ इसको कहते हैं। इसकी ऊंचाई 1597 मीटर है, ध्यान में जरूर रखिएगा। बिल्कुल इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय जी हाँ सीमा की कुल लंबाई कितनी है? बताओ फटाफट। अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई पूछ रहा हूं। बिल्कुल साथियों, अंतरराष्ट्रीय सीमा की जो लंबाई देखने को मिलती है पाकिस्तान के साथ, बिल्कुल कितनी है? 1070 किलोमीटर है साथियों। बिल्कुल 1070, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। राजस्थान के जिस जिले से अधिकतम जिलों की सीमाएं स्पर्श करती है वह कौन सा है? बताओ। भीलवाड़ा, पाली, नागौर, अजमेर।
जी हाँ साथियों, अभी तक आपके नए आंकड़े नहीं आए हैं। पुराने आंकड़ों के अंतर्गत हम देखें तो साथियों, पाली जिले के साथियों कितनी सीमा लगती थी? 8 जिलों की सीमा लगती थी। तो राइट आंसर उसी हिसाब से हम ऑप्शन नंबर 2 को लगाने वाले हैं, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल साथियों, निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है? प्रतापगढ़, झालावाड़, कोटा, डूंगरपुर। जी हाँ बिल्कुल, यहां पर आपका सही आंसर जो देखने को मिलने वाला है साथियों 44 नंबर के अंदर, वह डूंगरपुर रहेगा। क्योंकि डूंगरपुर की साथियों मध्य प्रदेश के साथ सीमा नहीं लगती है, फिर किसके साथ लगती है? अरे गुजरात के साथ लगती है साथियों। ये बात भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। जी हाँ, इसी के साथ अगला जो क्वेश्चन है वह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। राजस्थान का चौथा रोपवे लगाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चौथा रोपवे कौन सा है बताओ? बीकानेर, जयपुर, दौसा या फिर अजमेर में कहां पर लगाया गया था? जी हाँ बिल्कुल, जयपुर में लगाया गया। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर है सही रहेगा। राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कौन है? फटाफट से बता दीजिए। यहां पर साथियों थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, नाम नहीं दे रखा है। फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अरे मैंने कल भी बताया था, इसका राइट आंसर तो आपको ही कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं आपको नहीं बताने वाला हूं। जी हां, वर्तमान में जनवरी 2023 से राजस्थान का लोकायुक्त कौन था? जी हां साथियों, जनवरी 2023 की बात हो रही है। क्योंकि साथियों एक दो क्वेश्चन पहले के पूछ लिए जाएं तो हम कहां जाएंगे? तो साथियों ध्यान में रखना है, जनवरी 2023 तक के राजस्थान के जो लोकायुक्त थे ना, उनका नाम था कृष्ण प्रताप लोहरा। बिल्कुल, ये बात भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। जी हां, हाल ही में 18वीं जम्बूरी का आयोजन कहां हुआ? जी हां, 18वीं जम्बूरी की बात हो रही है ना, तो इनका आयोजन साथियों पाली में हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर है सही रहेगा। हाल ही में द्रौपदी मुर्मू द्वारा संविधान पार्क का उद्घाटन किया है। मिजोरम में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में। हम राजस्थान जीके पढ़ रहे हैं तो राजस्थान नाम आएगा साथियों, राजस्थान में किया गया। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर है सही रहेगा। इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। हाल ही में उद्योग उत्सव मनाया जाता है। जयपुर में, जैसलमेर में, पाली में, बीकानेर में, कहां पर मनाया गया था साथियों? जयपुर में मनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना रखते हैं। अगली क्लास आपको देखने को मिलेगी कल सुबह 9 बजे। और साथियों हमेशा सुबह 9 बजे और शाम को 7 बजे क्लास देखने को मिलती है, तो हमेशा जुड़ना ना भूलिएगा लाडलो। बिल्कुल, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।